हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने YouTube चैनल उत्थान आईएएस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो विषय लेकर के आए हैं वह न केवल केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है, बल्कि सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों पर भी आधारित है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विगत 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक समाचार आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो CJI हैं BR गवई, उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पूछे गए 14 प्रश्नों में से 13 प्रश्नों का जवाब दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न पूछे थे। उद्देश्य था कि क्या कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो संविधान ने जो एक दायरा बनाया हुआ है, क्या न्यायपालिका जो है अपने वर्तमान के आदेशों द्वारा उस दायरे का उल्लंघन कर रही है? क्या ऐसा किया जाना उचित है? तो इस पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के CJI और उनके साथ 4 और जजों की जो संवैधानिक पीठ थी, उन्होंने निर्णय दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि दरअसल ये विवाद था क्या, मुद्दा था क्या। एक्चुअली बात ये थी कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार है कि विधानसभा, राज्य के विधानसभा और राज्य के विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर वो अपना अंतिम निर्णय देते हैं ताकि वह विधेयक अधिनियम बन जाए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की 2 भूमिका होती है। पहली, वह राज्य के स्तर पे संवैधानिक प्रमुख हैं राज्य सरकार के, तो दूसरे तरफ वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। अब इन दोनों भूमिकाओं के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत आसान नहीं होता है, खास करके तब जब राज्य में दूसरे दल की सरकार हो और केंद्र में दूसरे दल की सरकार हो। तब होता यूं है कि केंद्र जो राज्य सरकार किसी मुद्दे पर नियम बनाना चाहती है, लेकिन राज्यपाल जो है हो सकता है कि उसमें अपनी रुचि न दिखाएं, उसको उस पर साइन करने को लेकर के। तो राज्यपाल के पास जो है 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधानसभा और विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर या तो अपनी अनुमति दें या फिर अनुमति नहीं दें, या फिर वह जो है राष्ट्रपति के अनुमति के लिए उसको आरक्षित कर लें या फिर उसको वापस कर दें। तो इन 4 विकल्पों में से जो है एक विकल्प जो होता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने का, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 201 में है। यानी अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो है अपने पास आए हुए जो विधेयक हैं, पारित विधेयक, उनको जो है राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित रख लें। खैर, अब इसी बीच में जो है राज्यपाल ने उस पर साइन नहीं किया। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के पास भी जब यह विधेयक पहुंचा तो राष्ट्रपति भी जो है लंबे समय तक जो है इस पर अपना विचार नहीं दिए, जो कि संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसी बीच अनुच्छेद 142 में वर्णित अपने असाधारण अधिकारों का उपयोग करते हुए अदालत ने निर्णय दिया कि राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, उनको अपने पास आए विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय देना होगा। इस खबर के आते ही खलबली मच गई और संविधान पदों पर लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति, तत्कालीन जो है राष्ट्रपति, उन्होंने भी जो है इसका संज्ञान लिया और इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह कहीं न कहीं विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप है, जो कि कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान जो है इसीलिए इतने समय तक सकारात्मक रूप से कार्य करता रहा, क्योंकि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लिए जो दायरे निर्धारित हैं वो सब अपने दायरे में काम करते हैं।
फिर 142 के अंतर्गत जो अदालत द्वारा जो ये निर्णय दिया गया, उसके कारण हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अपने दिए गए अधिकार के द्वारा उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से कुछ प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास किया, और जिस दौरान ठीक है ना, 14 प्रश्न पूछे गए और उसको जो है 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने जवाब देने का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो तीनों जो संस्थाएं हैं उनके बीच में जो है संतुलन बने रहना चाहिए, अन्यथा वह बेहतर नहीं होगा। खैर, अब इसी बीच में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 111 में क्या प्रावधान है। तो जिस प्रकार राज्यपाल के पास कोई भी विधेयक हस्ताक्षर के लिए आता है, अनुमति के लिए आता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी जो है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधेयक पर जो है अपनी अनुमति देने या फिर अनुमति वापस कर देने विधेयक को, या फिर उसको पॉकेट वीटो यानी अपने पास रख लेने का अधिकार है। अच्छा, अपने पास रख लेने का जो अधिकार है वो अनिश्चित काल के लिए है, उसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, संविधान में ही प्रावधान है इस तरह का। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती के बनाम केरल राज्य वाले मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 सदस्यीय बेंच थी, जो कि अब तक की जो है सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी, उन लोगों ने जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान के मूल ढांचा की व्याख्या की थी, और उसके आधार पर संविधान सरकार के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं उनके दायरे निर्धारित किए गए थे, और उन दायरों का उल्लंघन करना संभव नहीं था। पुनः हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांत हैं, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 50 है वह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। उसके बाद केंद्र और राज्य संबंध की अगर हम लोग बात कर लें तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, उसमें जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो तमाम विषय हैं उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जो संघ को नियम बनाने या उस पर जो है नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार देते हैं। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकारें काम करती हैं, नियम बनाती हैं या नोटिफिकेशन जारी करती है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिस पर जो है केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर दोनों ने नियम बनाए हैं तो केंद्र सरकार वाली जो है मान्य होगी, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियम मान्य नहीं होगी। उसके अलावे कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं जो कि केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो अब जैसे कि राज्य सूची के विषय पर अगर राज्य नियम बना रही है और उसमें अगर केंद्र का हस्तक्षेप होता है तो कहीं न कहीं यह केंद्र राज्य संबंधों के विपरीत है। तो इसीलिए हम सबको और जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संविधान की जो गरिमा इसी में है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वे अपने अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को समझें और एक दूसरे के दायरे को बनाए रखने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार केंद्र भी अपने असाधारण शक्तियों का दुरुपयोग करके राज्य की जो शक्तियां हैं उसको सीमित करने का प्रयास न करें। ऐसा इसीलिए जरूरी है कि हमारा जो देश है, हमारे जो संविधान है, हमारे जो संविधान निर्माताओं की जो सोच है वो काफ़ी व्यापक थी और दूरगामी थी। और यही कारण है कि अब तक बहुत सारे देशों में जहां पर उनका संविधान सफल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा संविधान 75 वर्षों से अधिक समय से अब तक जो है सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और जीवंत दस्तावेज का एक उदाहरण बना हुआ है। तो दोस्तों, आज जो है इन मुद्दों के साथ जो है हम लोग ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की, जो कि जनरली तो और भी कंपटीशन में आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को विशेष तौर पर इसका लाभ मिलेगा। इस तरह के मुद्दे लेकर के हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।